टैली में यूनिट 1 के कुछ ऑप्शंस हम देखने वाले हैं, जिसमें है सिंगल एंड मल्टीपल यूजर्स और दूसरा टॉपिक है टैली स्क्रीन कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिंगल एंड मल्टीपल यूजर्स। तो सिंगल एंड मल्टीपल यूजर्स का मतलब होता है यदि आप टैली को सिंगल हैंडेडली काम करना चाहते हैं तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक ही टैली पर एक से ज़्यादा यूज़र्स काम कर सकें, जैसे कि कहा जाता है कि आपने लैन का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि एक कंप्यूटर से यानी एक सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट अटैच होते हैं, वैसे ही मल्टीपल यूज़र में भी होता है। हमारे पास एक ही सर्वर होता है लेकिन क्लाइंट एक से ज़्यादा होते हैं, यानी एक से ज़्यादा क्लाइंट उस पर काम करते हैं। जबकि सिंगल में आपके पास एक ही सर्वर होता है और एक ही क्लाइंट उस पर काम कर सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगल एंड मल्टीपल यूज़र पे। तो टैली में इसके दो एडिशन होते हैं, एक होता है सिल्वर एडिशन और दूसरा होता है गोल्ड एडिशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिल्वर एडिशन के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक सिंगल यूज़र के लिए टैली ऑप्शन अलाउ करता है, जिसमें सिंगल यूज़र पर्टिकुलर अकाउंट से काम कर सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा वो मल्टीपल सिस्टम को हैंडल किया जाता है 1 पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि लैन नेटवर्क में होता है। सिंगल यूज़र के द्वारा टैली अकाउंट एक ही होता है जिसमें लाइसेंस रिसाइड होता है ऑन मशीन पे। ठीक है, और जबकि इस टैली ने इसको नाम दिया है सिंगल यूज़र एडिशन को सिल्वर एडिशन। जबकि जो मल्टीपल यूज़र एडिशन होता है उसे मल्टीपल यूज़र एडिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑल मशीन्स पे लैन नेटवर्क के एक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, कैसे? आप इसमें मिनिमम 10 रिमोट यूज़र्स का पर काम कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही यूज़र के द्वारा काम किया सकता है। मतलब यहाँ मल्टीपल यूज़र में एक ही अकाउंट पर 10 यूज़र्स के द्वारा काम किया जा रहा है रिमोट यूज़र्स से। ठीक है, यानी कि वो एक ही मतलब टैली अकाउंट पे एक से ज़्यादा यूज़र्स काम कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल्ड एडिशन। ठीक है, तो मल्टीपल यूज़र और गोल्ड एडिशन दोनों के द्वारा काम किया जाता है। तो इसके बाद तो ये दो ऑप्शंस रहेंगे, एक रहेगा सिंगल यूज़र, एक मल्टीपल यूज़र। अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसका दो ही ऑप्शन देंगे, एक सिंगल यूज़र होता है और एक मल्टीपल यूज़र होता है। सिंगल यूज़र में आपके द्वारा एक ही अकाउंट क्रिएट करके आप एक ही व्यक्ति मशीन पे काम कर सकता है, जैसे सिल्वर एडिशन बोलते हैं और सिंगल यूज़र एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि मल्टीपल यूज़र में आप 10 रिमोट यूज़र्स पे मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं, यानी रेफ़र कर सकते हो। उसे गोल्ड एडिशन बोला जाता है इन टैली। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा टैली स्क्रीन कंपोनेंट्स। तो टैली स्क्रीन कंपोनेंट्स के बात करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे टैली ओपन कर ले रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बताया था स्क्रीन कंपोनेंट्स होते क्या। तो टैली में कार्य प्रारंभ के पूर्व टैली स्क्रीन के विभिन्न कंपोनेंट्स के साथ आपको परिचित कर लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्क्रीन में शामिल विभिन्न कंपोनेंट्स निम्न अनुसार हैं। तो मैं टैली यहाँ पर ऑन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टैली ऑन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा टैली की स्क्रीन का जो टैली का वर्जन दिखता है, जैसे कि आप दिखाई देंगे यहाँ, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, इस एरिया को क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैली का जो वर्जन होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे है टैली ERP9, तो ये टाइटल बार कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल बार बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार बटन लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल जो कि इस तरीके से काम करता है विड में, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार बटन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज की, कीबोर्ड, टैली हेल्प टू सेलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिनिमाइज बटन। तो यहाँ पे मिनिमाइज बटन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमाइज बटन मिल जाएगा। उसके बाद आपको कट का बटन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली ये रहा, मैंने इसको ऑन कर लिया। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली, तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है रिपोर्ट्स।
ठीक है। स्क्रीन्स ये रही, दो अलग अलग स्क्रीन है, ये मेन्यू है पूरा गेटवे ऑफ टेली का। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, जिनमें हम डेटा अपनी इच्छा से अनुसार देखने या हेतु चुनते हैं। ठीक है, अगर अकाउंट्स इन्फो देखोगे तो यहाँ पे लेजर देख सकते हो, पेरोल इन्फो देखोगे तो यहाँ पे पेरोल से रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हो, इन्वेंट्री देखोगे तो इन्वेंट्री से रिलेटेड, और अगर आप बाउचर्स में जाते हो तो आपको बाउचर्स दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है बटन टूल बार। तो बटन टूल बार क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टैली के साथ त्वरित सहभागिता प्रदान करने वाले बटन्स दर्शाता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है, यहाँ पे केवल वही बटन दिखाई देते हैं जो वर्तमान कार्य से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको वही बटन दिखाई देंगे जो आपको अभी आप जो करने जा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, बाउचर्स के अंदर जाता हूँ, तो बाउचर्स के अंदर आपको देखिए यहाँ पे कुछ बटन्स दिखने लगे, जबकि मैं वहाँ गेटवे ऑफ टेली में था बाहर, तो यहाँ पे कोई बटन हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं जैसे ही गया तो इस बाउचर से रिलेटेड जो भी बटन थे वो यहाँ पर आने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है बटन टूल बार। सॉरी, बटन टूल बार हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आता है नेक्स्ट कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसको बोला जाता है कैलकुलेटर। यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, कंट्रोल के साथ आपको एन प्रेस करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने 2000 को इंटू कर दिया है 2 से, और यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो मेरे पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाई है। कंट्रोल के साथ एन इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर उसके बाद आता है बॉटम पेन। तो बॉटम पेन जो वर्जन की रिलीज़ की हुई ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको बॉटम पेन बोला जाता है। उसके बाद लैंग्वेज बटन। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बटन भी मिल जाएंगे। तो लैंग्वेज बटन क्या होता है, यूज़र को लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बटन होता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज बटन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। बैक आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लैंग्वेज बटन होता है। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे होते हैं कीबोर्ड्स बटन। तो यूज़र को फोनेटिक कीबोर्ड हेतु लैंग्वेज कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। तो सिंपली ये जो राइट्स वाले बटन होते हैं वो आपके ऑप्शंस के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने बताया आज की क्लास में सिंगल यूज़र एंड मल्टीपल यूज़र एंड स्क्रीन कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।